नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 19 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए बताया गया है ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिलहाल स्टडी में अच्छे हैं और पढ़ाई के लिए पूछा गया है कि यूएसए जाना ठीक रहेगा कि नहीं, मतलब विदेश जाना कैसा रहेगा पढ़ने के लिए, या फिर भारत में रह करके ही पढ़ाई करें। इसके अलावा कहा गया है कि करियर भारत में अच्छा रहेगा या फिर देश से बाहर यूएस में, जॉब करें या फिर बिजनेस करें, यदि बिजनेस करते हैं तो किस क्षेत्र में बिजनेस करने से ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, और वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, धन योग कैसा है, और साथ ही साथ कहते हैं कि लेजी बहुत है और गुरु की दशा जो आने वाली है वो कैसी रहने वाली है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न इनके द्वारा पूछे गए हैं। सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो यहां पर मिथुन राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो लग्न भी वायु तत्व का और राशि भी वायु तत्व की। यहां पर देखा जाए तुला लग्न के लोग आमतौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, लग्जरियस चीजों के पीछे भागते हैं। शुक्र के द्वारा जो है आधिपत्य किया जाने वाला लग्न है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग कला के प्रति भी रुचि लेते हैं और जीवन में जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है ऐसे लग्न वाले लोगों की कि जीवन में सामंजस्य बिठाकर चलना जानते हैं। जीवन में सामंजस्य बिठाकर चलना जानते हैं और स्वभाव से बहुत ही सौम्य होते हैं, अच्छे होते हैं। ये लग्न का मान देखिए 18 डिग्री का लग्न है, तो लग्न के पास अच्छा बलाबल है, अच्छा माना जाएगा लग्न। लग्नेश शुक्र जाकर के 10वें भाव में स्थित है और यहां पर यदि लग्नेश जाकर के 10वें भाव में बैठ जाए कुंडली में तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी स्थिति कही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु कुंडली के 4th भाव में विराजमान है और 4th भाव में केतु 0 डिग्री का शनि की राशि में जाकर के बैठा हुआ है। देखिए 4th हाउस में केतु बैठ जाए तो इसे बहुत अच्छा तो हम नहीं मानते हैं। कई बार घर में कलह की स्थिति देखी जाती है, घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और कहीं ना कहीं केतु यहां पर बैठ जाए तो मेटेरियलिस्टिक सुखों में कमी करता है। केतु 4th भाव में बैठ करके कई बार मेटेरियलिस्टिक सुखों को कमी करता है। और 4th हाउस होता किन चीजों का है, तो माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, तो जीवन के जितने भी भौतिक सुख हैं उसको हम 4th भाव से देखते हैं। यहां पर केतु 0 डिग्री का बैठा हुआ है, बल बहुत कम है इस केतु के पास, दृष्टि का बल खत्म हो जाएगा केतु के पास। और यहां पर केतु किसके जैसा परिणाम देंगे, तो शनि के जैसा। क्यों? क्योंकि वो शनि की राशि में बैठा हुआ है। अब शनि जाकर के कुंडली के 8वें भाव में बैठ गए, शनि 8वें भाव में बैठ गए तो कहीं ना कहीं केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी देखने को जरूर मिलेगी। केतु यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें लीगल मैटर्स को थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी जीवन में देखने को मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि घर में खुशियों का माहौल हो। कई बार केतु वगैरह बैठते हैं तो परेशानी देखने को मिलती है। केतु 0 डिग्री का है। फिर से कह देता हूं कि केतु यहां पर आपका ना ही बहुत अच्छा करने वाला है ना ही बहुत बुरा करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर केतु के पास बल ना के बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे शनि और गुरु के ऊपर। मैं इसीलिए केतु का आपको दृष्टि भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसके पास बल बिल्कुल भी नहीं है। शनि और गुरु के ऊपर चलते हैं। शनि और गुरु कुंडली के 8वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है वो विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहा है और शनि देखा जाए इस कुंडली में शनि कौन है, तो सुखेश है और पंचमेश है। तो इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह है शनि जाकर के 8वें भाव में विराजमान है। देखिए शनि का भी 8वें भाव में बैठना मैं बहुत अच्छा तो नहीं मानूंगा क्योंकि योग कारक ग्रह है, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि 8वां भाव रिसर्च का क्षेत्र होता है। 8वें भाव से भी हम गुप्त विद्याओं को देखते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं जिसके बारे में लोग या फिर दुनिया बहुत ज्यादा फिलहाल नहीं जानती है। तो यहां पर शनि का आकर के बैठना, एजुकेशन भाव के ग्रह का आकर के बैठना थोड़ी सी एजुकेशन में परेशानी दे सकता है। दशा खराब चलती है तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी। अदरवाइज व्यक्ति मेहनत करे तो यहां पर बैठा हुआ शनि भी उसको लाभ करवाएंगे। यहां पर देखा जाए शुक्र की राशि में ये दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं, दोनों ही ग्रह तात्कालिक मैत्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। तो शनि तो वैसे भी मित्र के घर में है और ऊपर से तात्कालिक मैत्री हो गए तो अति मैत्री के साथ बैठ गए। 5 डिग्री का यहां पर शनि है।
शनि यहां पर देखा जाए तो ये मृत अवस्था के हैं, तो शनि के पास भी दृष्टि का बल बहुत कम हो जाएगा। यहां पर बैठ करके शनि कहीं ना कहीं आपको रहस्यमयी चीजों के पीछे इंटरेस्ट दिलवाएंगे, आपको गूढ़ रहस्यों को सीखने में मजा आएगा। किसी भी चीज को आप पढ़ेंगे तो डीप नॉलेज के साथ पढ़ना चाहेंगे आप। शनि की दृष्टि देखा जाए तो कुंडली के 10वें भाव के ऊपर जो पड़ेगी वो दृष्टि कहीं ना कहीं करियर में डिले देगी। क्योंकि शनि योग कारक है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि करियर में परेशानी देगी, लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं करियर को लेकर के डिले दे सकती है। और शनि मृत के हैं तो दृष्टि का प्रभाव इनके पास भी नहीं होगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं वाणी का ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर शनि कहीं ना कहीं आपको धन में स्टेबिलिटी देंगे, वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार व्यक्ति कटु वचन बोल देता है क्योंकि ये मंगल का घर बनता है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि वो एक छोटा सा वीक पॉइंट बन रहा है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के 5वें भाव के ऊपर, ये बहुत बढ़िया दृष्टि है। ये दृष्टि आपको एजुकेशन में और संतान संबंधी चीजों में लाभ करवाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि शनि यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि को, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके लाभ में वृद्धि कर देगा। गुरु के ऊपर चलते हैं, 11 डिग्री का गुरु है यहां पर, और गुरु देखा जाए तो यहां पर वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। बलाबल अच्छा है गुरु के पास, 50% से भी ऊपर का बल माना जाएगा। और अति शत्रु शुक्र के घर में है, लेकिन शुक्र के साथ मैंने बताया था कि तात्कालिक मैत्री में भी है, और गुरु यहां पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो गुरु की दशा यदि चलती है तो हो सकता है कि इनिशियली ये गुरु आपको थोड़ा स्ट्रगल दे, थोड़ी परेशानी दे, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप मेहनत करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो यही गुरु आपकी सभी परेशानियों को खत्म करने वाला होगा और आपको सफलता भी देगा। यहां पर बैठा हुआ गुरु ज्ञान में वृद्धि करेगा, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्र में भी आपको इंटरेस्ट दिलवाएगा, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट अच्छे से ये देने वाला होगा। गुरु यहां पर बैठ करके दृष्टि डालेंगे विदेश भाव के ऊपर, तो विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं, धन का थोड़ा खर्च करवाएंगे। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी को ये अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो शनि वहां पर दृष्टि डाल करके वाणी में थोड़ी परेशानी डाल रहे थे, मंगल का घर बन रहा था, अब यहां पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं उसमें भी लाभ की स्थिति करवा देगी। गुरु यहां पर तात्कालिक मैत्री में है, दृष्टि डालेंगे मित्र राशि के ऊपर, तो धन संचित करवाने में मदद करेंगे, धन देंगे आपको जीवन में। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह को ध्यान से खरीदें, उसमें थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है, और सुखों में थोड़ी सी कमी कर देंगे क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा देखा जाए, मेहनत पराक्रम साहस भाव का ग्रह गुरु है इस कुंडली में, जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है तो कई बार छोटी मोटी यात्राओं से आपको विशेष लाभ देखने को ना मिले, और कई बार शायद आपको ऐसा भी लगे कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस दौरान आपको लाभ नहीं हो रहा। ऐसा कब हो सकता है? तो गुरु की दशा में, हमेशा नहीं, गुरु की दशा में विशेष रूप से आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। विपरीत राजयोग यहां पर गुरु का बन रहा है कुंडली के छठे भाव की वजह से, और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के गुरु बैठा हुआ है, तो शत्रुओं के ऊपर विजय देगा ये गुरु आपको, कंपटीशन में सफलता देगा ये गुरु आपको, और कहीं ना कहीं बीमारी वगैरह से जो है छुटकारा दिलवाएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है। हाँ, यहां पर गुरु बैठा हुआ है, पेट संबंधित समस्या आपको दे सकता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का और डाइजेशन का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, विशेष कोई परेशानी नहीं होगी। गुरु कई बार कफ भी देते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंडली के चलते हैं नवम भाव की तरफ, भाग्य भाव और हायर एजुकेशन के लिए हम इसको देखते हैं, इसको भाग्य का भी भाव कहते हैं। यहां पर बुध और चंद्रमा युति बना करके बैठा हुआ है। यहां पर देखा जाए तो बुध जो है इस कुंडली के कारक ग्रह हैं, भाग्येश हैं आपकी कुंडली में, और द्वादशेश भी है, यानी कि भाग्य भाव, हायर एजुकेशन भाव और साथ ही साथ विदेश भाव का स्वामी ग्रह बुध बनता है, भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों भावों में वृद्धि कर देगा, क्योंकि स्वग्रही होकर के ये बैठा हुआ है। भाग्येश देखिए भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, निश्चित रूप से ये आपको भाग्यवान बनाता है, निश्चित रूप से ये आपको भाग्यवान बनाता है, उसमें लाभ दे जाएगा। हायर एजुकेशन का जबरदस्त योग बना रहा है, ये 22 डिग्री का बुध है, 50% बलावल के साथ वृद्ध अवस्था का ये बुध यहां पर बैठा हुआ है। और यहां पर जो बुध बैठे हुए हैं ये आपको विदेश की ढेर सारी यात्राएं करवा सकते हैं, विदेश भाव का स्वामी ग्रह है, और यहां पर विदेश की यात्राएं देखते हैं तो विदेश की ढेर सारी यात्राएं करवा सकते हैं। बुध दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, आर्टिस्टिक एबिलिटी देने वाला होगा, कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा आपके। चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, देखिए बुध और जो चंद्रमा है आपस में मित्र नहीं है, चंद्रमा तो बुध को मित्र मानते हैं, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, तो यहां पर साथ में बैठ गए तो तात्कालिक शत्रुता भी हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच डिग्री को देखें तो चंद्रमा 2 डिग्री का है सिर्फ, और बुध जो है 22 डिग्री के, तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो डिग्री है वो बहुत ज्यादा अंतर है उसके बीच में, तो यहां पर युति बन जरूर रही है, लेकिन इसका कोई खास नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर चंद्रमा देखें आपके कर्मेश बनते हैं, करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके यहां पर जो है चंद्रमा बैठे हुए हैं। और तो और यहां पर देखा जाए कर्मेश
और भाग्येश दोनों युति बना करके भाग्य भाव में बैठे हुए। ये जबरदस्त राजयोग है अपने आप में, बहुत ही बढ़िया राजयोग है, जबरदस्त लाभ मिलेगा आपको। भाग्य पूरा पूरा आपको साथ दे रहा है करियर बनाने में, तो ये बढ़िया स्थिति है। आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यवान हैं। और हायर एजुकेशन का योग भी बहुत ही जबरदस्त है। चंद्रमा 2 डिग्री का है, सिर्फ चंद्रमा यहां पर बाल अवस्था के हैं, बल बहुत ज्यादा नहीं है चंद्रमा के पास। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, माफ करिए तृतीय भाव के ऊपर, तीसरे भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। यदि आपसे छोटा कोई भाई बहन है चंद्रमा वगैरह की दशा में, उसके साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। और चंद्रमा की दशा में कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक एबिलिटी आपको ये देने वाला होगा, छोटी मोटी ढेर सारी यात्राएं आपको ये करवाएंगे। मैं बार बार चंद्रमा की दशा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गुरु आपका अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है, तो तीसरे भाव संबंधित सुखों में वो थोड़ी सी कमी जरूर कर देंगे। और गुरु इस कुंडली का मारक ग्रह है, इसीलिए मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि बुध की दशा में ये लाभ होगा और चंद्रमा की दशा में ही लाभ मिलेगा। अदरवाइज उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में थोड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा संघर्ष आप करेंगे, आपको बहुत लाभ दे जाएगा गुरु भी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। 4 ग्रह युति बना करके दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर कुछ योग और कुछ दोष बन रहे हैं। यहां पर देखा जाए सूर्य मंगल की युति यहां पर पराक्रम योग बना रही है, तो वहीं पर सूर्य राहु की युति यहां पर ग्रहण दोष और मंगल राहु की युति यहां पर अंगारक दोष बना रही है। तो यहां पर इन कुछ जो योग और दोष बन रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, चलिए देखते हैं। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, देखिए सूर्य इस कुंडली में लाभेश है, दसम भाव में जाकर के दिग्बली होकर के सूर्य बैठा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति है, सरकारी नौकरी के योग बना देगा, पिता से लाभ करवा देगा। पिता की जो है स्थिति भी यहां पर अच्छी नजर आ रही है सूर्य की वजह से। हालांकि राहु साथ में बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं संबंध खराब हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है। लेकिन यहां पर सूर्य बैठा हुआ हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ जाता है। 11 डिग्री का सूर्य है, बलाबल बढ़िया है सूर्य के पास। दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को फेमस करता है, कम से कम समाज में तो नेम फेम और मान सम्मान दिलवा ही देता है। लेकिन राहु साथ में बैठ गए तो ग्रहण दोष की स्थिति यहां पर जरूर लागू हो जाती है। इतना जरूर है कि राहु 0 डिग्री का है, बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि यहां पर ग्रहण दोष बन रहा है, तो आपको इसका निवारण करवा लेना चाहिए। दसम भाव पिता का होता है और यहां पर सूर्य राहु की युति पितृ दोष का भी निर्माण कर रही है। तो कुंडली में पितृ दोष और ग्रहण दोष दोनों कुंडली के दसम भाव में बन रहा है और ये आपके करियर में भी परेशानी खड़ी कर सकता है। खास करके यदि आपको उच्च पदस्थ अधिकारी बनना है, यदि आपको जिस भी क्षेत्र में आप हैं, इंजीनियरिंग में ही हैं, उसमें आपको टॉप लेवल पर पहुंचना है, तो सूर्य यहां पर आपको मदद करेगा। लेकिन ग्रहण दोष कई बार आपको क्रेडिट नहीं लेने देगी और उस पद पर जाने के लिए आपको परेशानी आएगी। तो आपको क्या करना है, तो उपाय मैं बता दूंगा। ग्रहण दोष निवारण आपके लिए जरूरी है। यहां पर देखा जाए सूर्य बैठे हुए दसम भाव में, अच्छा सम्मान दे जाएगा आपको ये। और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये सूर्य आपको प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ देने वाले होंगे, उसमें विशेष कोई परेशानी नहीं है। मंगल के ऊपर चलते हैं। 3 डिग्री का मंगल है, यहां पर अस्त के भी है मंगल। सूर्य की वजह से मंगल यहां पर अस्त हो गए हैं, तो दृष्टि का बल खत्म हो जाएगा मंगल देव का। यहां पर देखा जाए मंगल जो है इस कुंडली में कौन है, तो वो मारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो 2 मारक भावों के स्वामी है, सप्तमेश भी है और द्वितीयेश भी है। तो मारक ग्रह है इस कुंडली में, मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है और यहां पर मंगल बैठ करके दिग्बली हो जाते हैं। तो यहां पर मंगल कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटेटिव नेचर का बनाएगा, उच्च पदस्थ अधिकारी बना सकता है, आपको उन क्षेत्रों में लेकर के जा सकता है। लेकिन हाँ, मंगल की दशा में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है करियर वगैरह में। अब आप कहेंगे परेशानी क्यों, क्योंकि ये मारक ग्रह है, हमें भूलना नहीं चाहिए। ये मारक ग्रह है, हमें भूलना नहीं चाहिए। और तो और यहां पर मंगल अपनी नीच की राशि में विराजमान है। मंगल देव यहां पर कर्क राशि में विराजमान है। हालांकि यहां पर निश्चित रूप से इनकी नीचता भंग हो रही है और मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ यहां पर मंगल अस्त के भी हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल का दुष्प्रभाव भी कम हो जाएगा और दृष्टि का बल, जैसा कि मैंने बताया, वो काफी हद तक कम हो जाएगा और दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर मंगल आपके विवाह कारक ग्रह हैं और जाकर के दसम भाव में विराजमान है मंगल। तो हो सकता है आपकी वाइफ भी कहीं ना कहीं वर्किंग हो सकता है वर्क प्लेस पर आपको आपकी वाइफ मिले। लेकिन यहां पर मंगल को थोड़ा बेहतर करना जरूरी है। मैरिटल सुखों के लिए, वैवाहिक जीवन के सुखों के लिए मंगल को थोड़ा सा बेहतर करना जरूरी है। मंगल के पास दृष्टि नहीं होगी। शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, 24 डिग्री का शुक्र है, बाल अवस्था का है ये शुक्र। देखिए लग्नेश जाकर के दसम भाव में बैठ गए शुक्र, राजयोग है। आप अपने मेहनत से, अपने दम पर अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से, अपने दम पर जो अपने परिवार वालों के नाम को समाज में बना सकते हैं। मतलब कि हो सकता है तो आपके परिवार वाले आपके नाम से जाने जाए। वैसे भी यहां पर सूर्य दसम भाव में है, मंगल दसम भाव में, दोनों दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
तो निश्चित रूप से यहां पर शुक्र का भी आकर के बैठना बहुत जबरदस्त स्थिति है, आपको लाभ दे जाएगा। शुक्र यहां पर बाल अवस्था के हैं, आपको इसके पावर को बढ़ा देना चाहिए ताकि आपको शुक्र का 100% लाभ जीवन में देखने को मिल सके। यहां पर जो शुक्र बैठे हुए हैं कुंडली के 10वें भाव में, कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी भी ये दे देंगे, कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट ये दिलवा सकते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर, सुखों में ये वृद्धि कर देगा, सुखों में वृद्धि कर देगा शुक्र, और उसमें आपको लाभ दे जाएंगे। राहु के ऊपर चलते हैं। राहु यहां पर 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। वैसे तो मैं कहता हूं राहु शुक्र साथ में बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं चरित्र को थोड़ा कमजोर करते हैं, आपके लिए भी मैं बोलूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर शुक्र की डिग्री 24 डिग्री है और राहु 0 डिग्री का है, तो दोनों के बीच में जो डिग्री का फासला है वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए यहां पर राहु जो है वो शुक्र को कहीं से भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे, तो ये अच्छी बात है। यहां पर बैठा हुआ जो राहु है कहीं ना कहीं करियर को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दे सकता है, और राहु की दशा में थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज कर सकता है आपके करियर को लेकर के। लेकिन इस लग्न में राहु केतु कारक होते हैं। राहु बैठा है चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा त्रिकोण में है, तो राहु भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य का और राहु का जो ग्रहण दोष बन रहा है उसका निवारण करना आपके लिए जरूरी है। उसका निवारण करवा लेते हैं, आपको लाभ की स्थिति देखने को जीवन में मिल जाएगी। हालांकि यहां पर मंगल राहु का अंगारक दोष भी बन रहा है, उसका भी यदि समय मिले तो आपको निवारण करवा लेना चाहिए। दृष्टि यहां पर राहु की भी नाम मात्र की भी नहीं होगी, क्योंकि 0 डिग्री का ग्रह है, तो दृष्टि का प्रभाव वैसे भी बहुत कम और ना के बराबर हो जाता है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और इसके अलावा मैं आपको दशाओं के ऊपर बता दूं कि अभी आपको राहु की महादशा चल रही है जो कि 18 सितंबर 2020 तक चलने वाली है। राहु कारक है इस कुंडली में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, तो आने वाले समय में आपको उसका निवारण करवा लेना चाहिए ताकि आपको जीवन में अच्छा मान सम्मान और लाभ मिल सके। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है ना वो लाभेश भी है आपकी कुंडली में, तो जीवन में पूर्ण लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल राहु के अंदर आपको मंगल की अंतरदशा चल रही है जो कि 18 सितंबर 2020 तक चलेगी। तो राहु की दशा आपके लिए बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। करियर बनाने के लिए यह समय बढ़िया है। इस कुंडली में राहु कारक हो जाते हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, बढ़िया स्थिति है। जो दोष बन रहा है उसका निवारण करवा लीजिए, फिर स्थिति और बेहतर हो जाएगी। इसके बाद आपको गुरु की महादशा प्रारंभ होगी। गुरु की महादशा भी आपके लिए बढ़िया जाएगी। हालांकि मैंने बताया है कि गुरु आपकी कुंडली के अनुसार मारक ग्रह हैं, तो इनिशियली गुरु थोड़ी सी परेशानी आपको देगा, लेकिन मैंने बताया था कि वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो मेहनत करिए, ये गुरु आपको बहुत बढ़िया लाभ दे जाएगा। विदेश में विशेष सफलता दे जाएगा, धन का लाभ दे जाएगा। आपको प्रॉपर्टी थोड़ा सोच समझ करके खरीदेंगे, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। और पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। आपकी राशि मैंने बताया था कि आपकी जो राशि है वो यहां पर मिथुन है, और मिथुन राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है जो कि प्रारंभ हुई है 24 जनवरी 2020 से। तो कहीं ना कहीं 2 सवा 2 वर्षों तक आपको थोड़ी सी ये मानसिक परेशानी दे सकता है, उसका ध्यान रखिए। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपने जो है प्रश्न बताया है कि इंजीनियरिंग कर रहा हूं, स्टडी में अच्छा है ये लड़का, और पढ़ाई के लिए यूएस जाना क्या ठीक है? बिल्कुल, आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं। मैं आपको कहीं से भी नहीं रोकने वाला हूं। विदेश जाना आपके लिए बढ़िया है, कहीं से भी उसको मैं खराब नहीं कहूंगा। और क्या भारत में ही रह करके पढ़े? देखिए, यहां से ज्यादा लाभ आपको विदेश में देखने को मिलेगा। यदि आप संभव हो आपके लिए जाना, आप जा सकते हैं, निश्चिंत होकर के आप जाइए, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। करियर भारत में अच्छा है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में? मैं फिर से वही बात बोलूंगा, आप जाना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर के जाइए देश से बाहर, आपको लाभ मिलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। रत्ती भर भी परेशानी नहीं है, यदि होता परेशानी तो मैं आपको बता देता। तो परेशानी की कोई भी बात नहीं है। आप चाहें विदेश जाकर के पढ़ सकते हैं, विदेश जाकर के नौकरी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छे योग हैं इसमें। बुध आपको बहुत मदद करेंगे वहां। और इसके बाद इन्होंने पूछा है जॉब करें अथवा बिजनेस। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको जॉब के ऊपर फोकस करना है। आने वाले समय में आप बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कोई भी सुझाव नहीं देने वाला हूं बिजनेस को लेकर के। अभी आपको जॉब करना है। हाँ, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में करूं, आंख बंद करके शुक्र या फिर बुध से जुड़े हुए क्षेत्र में पैसा लगाइए। बुध या शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र में यदि आप बिजनेस करते हैं, आपको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर से दोहरा देता हूं, अभी आपको बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है, अभी आपको बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है। आप कुछ समय बाद सोचिए। अभी आपको गुरु की दशा खास करके जब तक इनिशियल स्टेज में है, आप जॉब के पीछे जाइए, अच्छी सी नौकरी करिए, आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र और बुध से जुड़ा हुआ क्या क्या कारोबार होता है ये भी आप जानना चाहें तो देखिए, शुक्र क्या है तो
सौंदर्य है तो कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, गारमेंट्स, इन सब चीजों से जुड़े हुए व्यापार, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ व्यापार, ये भी आपको लाभ दे सकता है। कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री से किसी भी रूप में जुड़ते हैं, वो भी आपको लाभ दे सकता है। बुध क्या है तो स्टेशनरी से जुड़ा हुआ, पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिशिंग वर्क, किताबों से रिलेटेड बिजनेस, ये सब आपको लाभ देने वाला होगा। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए बस यही बोलूंगा कि कुंडली मिलान कर लीजिए। आपका शुक्र बढ़िया है, पत्नी आपको बढ़िया मिलेंगी, आपका जो शुक्र है वो अच्छा है, पत्नी बढ़िया मिलेंगी आपको। लेकिन जो मंगल है ना, जो कि आपके सप्तमेश है, वो नीच की राशि में बैठा हुआ है, जरूर उसका नीच भंग हो रहा है, ये अच्छी बात है, तो विशेष कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलने वाला हूं कि आप कुंडली मिलान करके ही विवाह करें, अदरवाइज थोड़ी परेशानी हो जाएगी। और विवाह कब करें ये भी जानना चाहते हैं तो मेरे अनुसार आपको 27-28 वर्ष के आसपास विवाह करना चाहिए। इसके बाद आपने पूछा है धन योग कैसा है। देखिए, धन का योग बढ़िया है आपकी कुंडली में। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं, दसम भाव में आकर के बैठे हुए, ये भी अपने आप में धन योग भी है और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। मंगल नीच का जरूर है लेकिन नीच भंग हो चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका विवाह बहुत खराब नहीं होगा और धन भी आप अच्छा कमा जाएंगे क्योंकि मंगल का नीच भंग यहां पर हो चुका है। उपाय मैं आपको बता दूंगा, जिन उपायों को करने से आपको इन सारे लाभ में कई गुना ज्यादा वृद्धि देखने को मिल जाएगा। और सूर्य भी यहां पर देखें तो सूर्य लाभेश है और मंगल यहां पर जो है धनेश है, तो लाभेश और धनेश युति बना करके दसम भाव में बैठा हुआ है। जबरदस्त महाधनी योग आपकी कुंडली के दसम भाव में बन रहा है। तो करियर किसी भी क्षेत्र में आप बनाएं, खूब सारा पैसा आप कमाने वाले हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। राहु थोड़ी परेशानी देगा, उसके लिए उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उपाय कर लेंगे, नुकसान में कमी हो जाएगी या फिर नुकसान होगा ही नहीं। और लेजीनेस बहुत है, गुरु की दशा कैसी होगी? देखिए, लेजीनेस का कोई खास कारण तो नहीं है, लेकिन हां इतना जरूर है कि गुरु यहां पर तीसरे भाव से हम साहस पराक्रम को देखते हैं, छठे भाव से भी हम कंपटीशन वगैरह को, मेहनत वगैरह को देखते हैं, विशेषकर हम तीसरे भाव से मेहनत को देखते हैं। और गुरु उस घर के स्वामी ग्रह बनते हैं और जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु कहीं ना कहीं आलस्य थोड़ा सा देते हैं व्यक्ति में, गुरु थोड़ा सा आलस्य देते हैं और गुरु की दशा में ये आलस्य थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आलस्य से बचें। और कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं नजर आ रही है कि मैं आपको डरा दूं इस चीज को लेकर के, परेशान नहीं हो। अब प्रैक्टिकली इस चीज को कम करने की कोशिश करें क्योंकि गुरु की दशा में थोड़ा सा आलस्य आपका बढ़ने वाला है। और गुरु की दशा कैसी होगी? गुरु की दशा इनिशियली थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। गुरु की दशा में मित्र वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा आप नहीं करेंगे, नहीं तो बिगड़ने का योग बन जाएगा। तो मित्र के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा आपको नहीं करना है। और जिस काम के लिए यदि आप विदेश जा रहे हैं तो एजुकेशन के ऊपर ध्यान लगाइए, खूब सफलता प्राप्त करेंगे, खूब सारा धन आप कमाएंगे गुरु की दशा में, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली थोड़ा सा आपको यह परेशान कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चीजों में लाभ देखने को मिलेगा और गुरु की दशा में कहीं ना कहीं आप और ज्यादा ज्ञान लेने वाले होंगे। तो दशा बढ़िया है आपके लिए, परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, और उपाय के ऊपर चलते हैं। और उपाय बताने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश कुंडली में शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाकर के बैठे हुए, जबरदस्त स्थिति है, शनि और भी बेहतर हो रहा है, शुक्र यहां पर और भी बेहतर हो रहा है, शनि के साथ शनि की राशि में विराजमान है, बहुत अच्छे। और केतु और राहु यहां पर वर्गोत्तमी है, इसका मतलब राहु केतु के पास भी बलाबल अच्छा है। मंगल बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके सिंह राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहेगा यदि आप कुंडली मिलान कर लेते हैं तो। और गुरु भी बेहतर हो रहा है, मंगल की राशि में जाकर के गुरु बैठे हुए हैं। एक जो वीक पॉइंट बन रहा है कुंडली में वो ये है कि सूर्य वहां पर नीच की राशि में विराजमान है और यहां पर भी सूर्य राहु का ग्रहण दोष है। तो मैं चाहता हूं कि आप सूर्य से जुड़ा हुआ जो उपाय मैं आपको देने वाला हूं वो आप जरूर करें, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, नहीं तो आपके लाभ में थोड़ी कमी जरूर हो जाएगी। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, आपको ओपल रत्न धारण करना चाहिए, करीब 7.25 रत्ती का ओपल दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को आपको इसे धारण करना है। अगला उपाय है सूर्य ग्रहण और पितृदोष निवारण पूजा, एक साथ ही ये हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए, गायत्री मंत्र का 21 बार वहीं खड़े होकर के जाप करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। और आखिरी उपाय है आपके लिए, गुरु की महादशा में नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 3 माला आप जाप करेंगे। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में आप चले जाएंगे,
किसी भी मंदिर में जरूरी नहीं है कि इसी भगवान का हो या उस भगवान की मूर्ति नहीं है, किसी भी मंदिर में आप चले जाएंगे, हर गुरुवार को आपको गुरु की महादशा में विशेष रूप से लाभ देखने को मिल जाएगा। फिर भी और ज्यादा परेशानी आए तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अपने गले में, लाल धागे में, इसे और भी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 19 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।